जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। मैंने आपको अभी जल्दी में ही एक वीडियो दी थी, पित्ती क्यों होती है, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन उस वीडियो में मैंने आपकी डाइट के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं की थी, क्योंकि आपका ट्रीटमेंट बताते बताते ही वीडियो लगभग 6-7 मिनट की हो गई थी। और बहुत लॉन्ग वीडियो मैं नहीं बनाती हूँ, क्योंकि लोग ऊब जाते हैं, पूरी वीडियो देखते नहीं। और जब पूरी आप देखोगे नहीं तो आपको फ़ायदा नहीं होता है। इस वजह से मैं वीडियो ही लंबी नहीं बनाती हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप पित्ती के मरीज हैं या आपको स्किन के ऊपर किसी भी तरह की एलर्जी होनी शुरू हो गई है, आपकी स्किन के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है, जैसे कि स्किन के ऊपर अक्सर जलन होती रहती है, स्किन में खुजली होती रहती है, स्किन में आपके अक्सर दाने पड़ जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं, फफोले हो जाते हैं या पित्ती ही हो जाती है, तो इन सभी समस्याओं के लिए आपको अपने भोजन से कुछ चीज़ों को बाहर कर देना है और कुछ चीज़ों को भर भर के आपको खाना शुरू कर देना है। तो वो क्या चीज़ें हैं जिन्हें बाहर करना है, क्या चीज़ें हैं जिन्हें हमें भर भर के खाना है, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मैं बिल्कुल डिटेल से बताऊंगी। और बहुत ही आसान चीज़ें हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। बस आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरी सुनिएगा और बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो सुनिए आपको करना क्या है। सबसे पहली चीज़, अगर आप पित्ती के पेशेंट हैं, यानी कि आपको बार बार पित्ती होने लगी है या आप स्किन एलर्जी के मरीज हो गए हैं, आपकी स्किन में हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम बनी रहती है, या तो खुजली होती रहती है, जलन होती रहती है, खुजलाते हैं तो दाने पड़ जाते हैं, या बिना किसी लक्षण के, यानी खुजली भी नहीं है, जलन भी नहीं हो रही, एकदम से दाने पड़ गए, अच्छे खासे आप बैठे हैं, एकदम से आपको दाने हो गए। जब आपका फेस के ऊपर हाथ गया या हाथ के ऊपर हाथ गया, बॉडी में कहीं पर भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, दाने हो गए। या आप रात को अच्छे अच्छे सोए हैं, सुबह उठ के आपने फेस अपना शीशे में देखा, दाने हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम अगर होने लगी है तो भी आपको ये सारी चीज़ें करनी है जो मैं बता रही हूँ। आपको सबसे पहले अपनी स्किन के ऊपर साबुन लगाना बंद कर देना है। आप बेसन और मुल्तानी मिट्टी मिक्स करके एक उपटन तैयार कीजिए और इससे मल के अपने बॉडी को साफ कीजिए, नहा लीजिए। अब आप कहेंगे पसीने की स्मेल आती है, तो पसीने की स्मेल आती है तो उसके लिए आप कोई ऐसा साबुन लीजिए जैसे कि मेडिमिक्स, नीम या अन्य कोई साबुन जो कि आयुर्वेदिक हो, पूरी तरीके से अच्छे हों, आपकी स्किन के लिए सेफ हों, ऐसे साबुनों से आप नहाइए। अगली चीज़, आपको परफ्यूम बिल्कुल भी नहीं लगाना है, चाहे आप नॉर्मल स्किन एलर्जी के पेशेंट हैं या आप पित्ती के पेशेंट हैं। बहुत लोगों की आदत होती है भर भर के परफ्यूम लगाते बिल्कुल नहा लेते हैं। तो अगर आप परफ्यूम जैसी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, ये एलर्जी कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, आपको परफ्यूम छोड़ देना है। ना तो आप कपड़ों के ऊपर, ना अपने बॉडी के ऊपर इस तरह का कोई भी परफ्यूम आपको नहीं लगाना है। आपको लाइट खुशबू पसंद है, आप कोई भी टेल्कम पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, या अच्छी ब्रांड की आप कोई क्रीम लगाइए जो आपके स्किन को सूट करे। अगली चीज़, आपके खाने में, जैसे कि हम रोज़ वही खाना खाते रहते हैं, हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचता, बचपन से ही खा रहे हैं, नहीं नुकसान हुआ। लेकिन एक एज आने के बाद में, जैसे 25 या 30 जब आप उम्र के क्रॉस कर जाते हैं, उसके बाद में आपके बॉडी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। तो हमें ज़रूरत होती है अपने पे कंट्रोल करने की। जैसे कि रोज़ के खाना में हम दाल चावल सब्जी रोटी सब खाते हैं, दही भी शामिल करते हैं। अब क्या है, कई लोगों को दही से एलर्जी हो जाती है। तो जब दही से जिन लोगों को एलर्जी हो जाती है, दही आप खाएंगे, आपको छींकें आनी शुरू हो जाएंगी, आपको सर्दी हो जाएगी, गला खराब हो जाएगा, स्किन एलर्जी शुरू हो जाएगी। दही जिस दिन आप खा लेंगे, आप ध्यान दीजिएगा, जिन लोगों को ये इस तरह की प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई, ध्यान दीजिएगा, जिस दिन आपने दही खाया होगा उस दिन या उसके अगले दिन ज़रूर हो जाएगी। चाहे पित्ती हो जाएगी, स्किन में खुजली होगी, जलन होगी या अन्य कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आप दही बंद कर दीजिए। अगली चीज़, बहुत अधिक खट्टी चीज़ें खाना। जैसे बहुत लोगों को होता है खाना के साथ में अचार या चटनी वो ज़रूर खाते हैं, वरना उन्हें भोजन में टेस्ट नहीं आता। तो आपको खट्टी चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी, वरना पित्ती आपकी कभी ख़त्म नहीं होगी। कितना भी आप ट्रीटमेंट कर लीजिएगा, इलाज कर लीजिएगा, मगर पित्ती आपका पीछा नहीं छोड़ेगी अगर आप खट्टी चीज़ें खाना बंद नहीं करेंगे। दूसरी चीज़, अचार और अचार वाली मिर्च। अचार की मिर्च मुझे भी बहुत पसंद है, जो लाल वाली होती है, लेकिन मैं बहुत कम मात्रा में लेती हूँ, कभी कभी महीने में कभी 1-2 बार ले ली। तो आपको अचार की मिर्च और अचार पूरी तरीके से बंद करना होगा। अगली चीज़, अगर आप नॉनवेज खाते हैं, आपको नॉनवेज खाना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि इन चीज़ों से इस तरह की प्रॉब्लम होती हैं। अगर आप बाहर का खाना बहुत अधिक खाते हैं, पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, ये सारी चीज़ें आपको बंद करनी पड़ेंगी। फास्ट फूड जितने भी हैं, आपको सारा कुछ बंद करना पड़ेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा
चाट पकौड़ी के शौकीन हैं तो कभी अपने घर में आलू की टिक्की बना लीजिए, घर में शुद्ध मटर बना लीजिए, खा लीजिए उसको, लेकिन बहुत कम मात्रा में, जैसे महीने में कभी 1-2 बार ले लीजिए। बाहर की आपकी जो चाट पकौड़ी खाने की आदत है, इसको आपको बिल्कुल बंद करना पड़ेगा, वरना पित्ती आपको नहीं छोड़ेगी, आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो इस तरह की चीज़ें आपको बंद करनी है। दूसरी चीज़, अगर फेस पर आपके ये प्रॉब्लम होने लगी है तो आपको अपने फेस के ऊपर कोई भी मेकअप नहीं लगाना है, सारे कॉस्मेटिक लगाना आपको बंद कर देना है। आपको अब लगाना क्या है, अब इसमें बहुत सारी लेडीज होंगी या जेंट्स होंगे जो कि ऑफिस करते हैं, जो कि टीचिंग जॉब करते हैं या अन्य किसी काम से बाहर जाते हैं। तो आप कहेंगे फेस के ऊपर कुछ तो लगाना पड़ेगा, हम बाहर जाते हैं, बिल्कुल लगाइए। आप नहा के आते हैं, अपने फेस के ऊपर आप मॉइस्चराइजर की जगह नारियल का तेल लगा लीजिए। लेकिन आपको कैसे लगाना है, 100 ग्राम नारियल के तेल के अंदर आप 7-8 टिकिया कपूर की पीस के मिक्स कर दीजिए, उनको कूट के एकदम पीस के पाउडर बारीक बना दीजिए और 100 ग्राम नारियल के तेल में मिक्स करके आप रख लीजिए। नहा के आप बाहर आते हैं, अपने पूरे बॉडी में, अपने फेस के ऊपर नारियल का तेल लगा लीजिए। पहली बात तो आप जब भी नारियल का तेल लगाएंगे, आपकी स्किन के ऊपर एक स्पेशल सी चमक दिखेगी आपको। आपके जो खुले हुए रोम छिद्र होते हैं, अगर आप रोज नारियल का कपूर मिक्स तेल लगाना शुरू कर देते हैं, ये बंद हो जाते हैं, आपकी स्किन खिल उठेगी। स्किन के जो आपके दाग धब्बे होंगे, प्रतिदिन आप नारियल का तेल लगाएंगे, वो खत्म होने शुरू हो जाएंगे। अगर आप रोज अपनी स्किन के ऊपर नारियल का तेल लगा के हल्के हाथों से मसाज करेंगे और आंखों के आसपास हल्की मसाज देनी शुरू कर देंगे, केवल 1 से 2 मिनट ही अगर आप फेस के ऊपर और आंखों के आसपास मसाज करनी शुरू कर देंगे, जो ये ढीलापन होता है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों की सिकुड़न हो जाती है, काले धब्बे हो जाते हैं, या आपकी स्किन के ऊपर ढीलापन हो गया है, झुर्रियाँ आनी शुरू हो गई हैं, रोज आप नारियल का तेल लगाना शुरू कीजिए, 1 हफ्ते में आपकी स्किन टाइट होनी शुरू हो जाएगी। इतने फायदे हैं नारियल तेल के। तो ये आप करके देखिए, ये चीज़ें अपने भोजन से निकाल दीजिए। अब आपको खाना क्या है, आप खूब सारी हरी सब्जियां खाइए, दिन भर में कम से कम आप 3 लीटर पानी जरूर पिए, पी सकते हैं तो 4 लीटर पी लीजिए, बहुत अच्छा होता है, स्किन में ग्लो भी आएगी, इस तरह की प्रॉब्लम भी खत्म होगी। सलाद खाइए, शुद्ध घर का बना हुआ खाना खाइए, अपने भोजन में 1 से 2 चम्मच देसी घी रोज आप जरूर खाइए। बहुत सारे लोगों का कहना है देसी घी खाने से फैट बढ़ता है। जी नहीं, देसी घी खाने से कभी फैट नहीं बढ़ता, आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, स्किन में आपके ग्लो आती है, लेकिन एक लिमिट में। तो कम से कम 1 से 2 चम्मच आपको देसी घी जरूर खाना है रोज। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो लगे काम की है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।